How to run ecosystem in एफ बिजनेस। एफ बिजनेस में इकोसिस्टम कैसे रन करें? क्या इकोसिस्टम बिजनेस में यानी फॉर बिजनेस में रन किया जा सकता है? तो इसके बारे में समझते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि फॉर बिजनेस में इकोसिस्टम यानी कि पहली बात समझते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है, एंड फिर समझेंगे कि इकोसिस्टम को अपने बिजनेस में कैसे लागू कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इकोसिस्टम पहले होता क्या है। इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं एक पर्सन है, राज, ठीक है। राज एक फ्रीलांसर है। इसका एक फ्रीलांसिंग का मान लो बिजनेस है, यानी कि ये एक ऐसा, इसके पास कोई स्किल है जो कि स्किल के बेस पे ये बिज़नेस कर रहा है। इसके पास जो स्किल है कॉपी राइटिंग है, ठीक है। कॉपी राइटिंग कॉपी राइटिंग की स्किल बेस पे ये अपना बिजनेस करता है। कॉपी राइटिंग के मतलब कि ये होता है कि ये मतलब कि ऐसे सेल्स कॉपीज़ लिखता है जो कि प्रोडक्ट्स को ये सेल करता है, यानी कि इसका जो लिखा हुआ वर्ड्स होता है इसके थ्रू किसी भी अदर कंपनीज़ के जो ब्रांड्स होते हैं वो उसके प्रोडक्ट्स को सेल करता है। तो इसके रिगार्डिंग वो कई सारे ब्रांड्स को अप्रोच करता है, कई सारे ब्रांड्स उसको भी अप्रोच करती है। एंड उसके जो सेल्स कॉपी होते हैं इसके थ्रू उनके प्रोडक्ट्स सेल होते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे ब्रांड उसको अलग अलग कैटेगरीज के मिलते हैं। पर एक दिन उसको मिलता है एक हनी, यानी कि उसको हनी के बारे में लिखना है जिससे कि उसका हनी और उस ब्रांड के हनी सेल हो सके, ठीक है। अब क्या करता है वो कि अब वो सोचने लगता है कि यार हनी, ये जो हनी है कैसे बनता होगा, यानी कि अगर ये हनी को मैं सिर्फ मैं कॉपी करता हूँ, मतलब लिखता हूँ और इसके थ्रू हनी जो कि सेल होती है, क्यों ना मैं इसका ब्रांड ओनर बन जाऊँ, क्यों ना मैं इसको ओन करूँ, इस हनी को ओन करूँ। यानी कि कहने का मतलब कि इस हनी का मैं खुद मेरे पास हनी लाऊं, यानी कि मैं बाय करूं मार्केट से एंड इसको सेल करूं, ठीक है। तो इस तरह से वो सोचता है, फिर वही काम करता है, बाय करता है, फिर सेल करने लगता है। फिर वो सोचता है कि यार मैं हनी को बाय कर रहा हूँ, हनी को बाय कर रहा हूँ, तो क्या हनी को मैं बाय न करके मैं ये सोचूँ कि यार हनी कहाँ से आता है, कौन इसका किस फार्म में से आता है, कौन इसका उत्पादन करता है, मधुमक्खियों का पालन कैसे करता है, इसके बारे में सोचने लगता है। तो फिर वो पता करता है, तो उसको मालूम चलता है कि ये तो वो भी कर सकता है, यानी कि अपने फार्म्स बना सकता है मधुमक्खियों का, यानी बीस हाइव बना सकता है। वहाँ से खुद जो कि आदमी रखेगा और वहाँ से आदमियों के थ्रू, यानी कि अपने पर्सन के थ्रू हनीस को निकालेगा बीस बी के हाइव से, और उसके बाद वहाँ से उसकी पैकेजिंग करेगा, उसका ब्रांडिंग करेगा, उसका जो कुछ उसका प्रोसेस है उसको वो करेगा। फिर उसके बाद फाइनली अपने स्टोर में रखेगा, उसके बाद उसको कॉपी राइटिंग सेल्स कॉपी बनाएगा, उसको सेल करेगा, ये सब सोचता है। फिर इसी तरीके से जो प्रोडक्ट सेल करता है तो कुछ कुछ कस्टमर होते हैं, तो कस्टमर के थ्रू वो देखता है कि कस्टमर जो उसके पैकेजिंग होता है, जो उसका पैकेजिंग होता है, यानी कि उसका जो डिब्बा होता है, वो कहता है कि भाई इसको यूज़ करके डिब्बा मुझे दे दो कम पैसों में, ठीक है, लेस प्राइस में उसका डिब्बा हमें दे दो, यानी कि फिर से मैं उसी में रिफ़िल कर दूँगा, उसको रिफ़िल कर दूँगा। इस तरह से वो प्लान करता है, यानी कि वो ये हो गया इकोसिस्टम, यानी कि इसी को कहते हैं बिजनेस में इकोसिस्टम। तो क्या हम ये समझते हैं कि फॉरएवर बिजनेस में इकोसिस्टम किया जा सकता है? तो जैसा कि एफएलपी क्या करती है, एलोवेरा बेस्ड प्लस हनी बेस्ड, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स यही होते हैं।
तो आप कहोगे कि भाई जिस तरह से उस पर्सन ने ऐसा-ऐसा किया तो क्या हम एफएलपी में करेंगे तो हम क्या एलोवेरा की खेती करने लगेंगे या हनी मतलब कि उसका उत्पादन करने लग जाएँगे? तो फ्रेंड्स हम ये नहीं कहता हूँ कि आपको ऐसा करना सोचना चाहिए या फिर इसके बारे में मतलब कि इसके बारे में दिमाग लगाना चाहिए, ये नहीं कहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि हम क्या होते हैं कि कंपनी के मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट में मतलब कि हम वो लोग वर्क कर रहे हैं एक तरीके से कमीशन बेस पे, ठीक है? हम लोग सेल्स कर रहे हैं प्लस मार्केटिंग कर रहे हैं, जिससे प्रोडक्ट्स सेल हो रहा है, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका इकोसिस्टम कैसे बना सकते हैं? कहने का मतलब है कि देखिए हम ऑनलाइन या ऑफलाइन या ऑटोमेशन या विदाउट ऑटोमेशन हम जैसे भी वर्क करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं कस्टमर, कुछ कस्टमर मिलते हैं प्लस कुछ प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं जो कि हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं कस्टमर अगर हमें हमसे कोई प्रोडक्ट्स लेता है, ठीक है? प्रोडक्ट्स अगर ले रहा है तो हम उसको प्रोडक्ट्स देंगे, अगर प्रोडक्ट्स नहीं ले रहा है तो हम क्या करेंगे उसको छोड़ देंगे? नहीं, हम उसको फॉलो अप करते हैं। हो सकता है फ्यूचर में हमें कुछ प्रोडक्ट्स वो बाय कर ले या फिर अगर कोई पर्सन बिज़नेस में जॉइन नहीं करता है तो हम उसको छोड़ नहीं देते हैं, उसको फॉलो अप करते रहते हैं। हो सकता है फ्यूचर में हमारे बिज़नेस को जॉइन कर ले एंड अगर हमें वो बिज़नेस को जॉइन नहीं करता है तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको कुछ ऐसे चीज़ें बेच सकते हैं जो उसको कि वो अगर बिज़नेस में जॉइन ना हो तो भी हमें इनकम दे, इनकम तब पर भी हमें दे। जैसे कि अगर हम किसी पर्सन को ऐसे जॉइन कराते हैं तो कुछ हमें क्वालिटी चीज़ें हम उसे दे सकते हैं, राइट? तो कुछ हम जो कि हम उसको डिजिटल हमारा कोई प्रोडक्ट्स हो सकता है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स हो सकता है, कुछ हम हेल्थ के बारे में टिप्स दे सकते हैं, हम कुछ हेल्थ कंसल्ट अगर हेल्थ के बारे में अगर हमारा कोई प्रोडक्ट्स अगर नहीं लेता है तो हम उसको हेल्थ कंसल्टेंट कंसल्ट कर सकते हैं या फिर हम बिज़नेस कंसल्ट कर सकते हैं उसको अगर बिज़नेस में जॉइन होना चाहता था, जैसा कि ये प्रोस्पेक्ट था, अगर बिज़नेस में नहीं जॉइन करता है तो हम उसको बिज़नेस के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं, राइट? इसमें एक और काम कर सकते हैं हम एज ए डाइटिशियन पे हम उसको डाइट फॉलो करने के बारे में बता सकते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर वो चाहे कि वेट लॉस करना है या वेट गेन करना हो तो भी वो कर मतलब कि हमारे कंसल्टेशन के थ्रू वो कर सके। तो इस तरह से चीज़ें क्या होती है कि अगर हम लर्निंग जिस तरह से लर्निंग ले रहे होते हैं वो इंडस्ट्रीज प्रूफ होने चाहिए, ठीक है? इंडस्ट्रीज प्रूफ का मतलब ये होता है कि अगर हम एमएलएम में काम कर रहे हैं यानी कि एफएलपी जो है एमएलएम बेस्ड कंपनी है, अगर हम लर्निंग जो ले रहे हैं एमएलएम से प्रूफ यानी कि अगर ऐसी लर्निंग हम कर रहे हैं ऐसी स्ट्रेटेजी वर्क कर रहे हैं जो कि हम बिजनेस यानी कि फॉरएवर हमारी आज के आज अगर बंद हो जाए बंद हो जाए तो हम फिर भी अर्निंग्स कर पाएँ, ठीक है? हमें कुछ ऐसा स्किल्स जो डेवलप करना चाहिए जिससे कि हम उस इंडस्ट्रीज़ के अलावा भी इनकम कर सकें। तो इस तरह की लर्निंग्स हमें टीएलएफ्स में मिलती है, जैसे कि वीडियो, ठीक है? वीडियो एडिटिंग, राइट? कंसल्टेशन, राइट? एंड एआई का यूज़ करना, राइट? कॉपी राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम कर सकते हैं यानी कि इकोसिस्टम बना सकते हैं। एक पर्सन को दे सकते हैं, एक पर्सन को कंसल्ट कर सकते हैं अगर वो बिज़नेस में जॉइन नहीं होता है तो इस लेवल पे हम इकोसिस्टम लागू कर सकते हैं अपने बिज़नेस में। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि इंडस्ट्रीज प्रूफ लर्निंग ले सको जिस बिज़नेस में हो यानी कि फॉरेन बिज़नेस में हो, अगर आज की आज कंपनी बंद हो जाए या फिर मान लेते हैं बंद नहीं होती है फिर भी
कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें सीखनी चाहिए जिससे कि हम इंडस्ट्रीज़ के अलावा भी लर्निंग्स ले सकें और उससे अर्निंग्स कर सकें। तो इस तरह की चीज़ें आप सीखना समझना चाहते हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, और हमारे कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स को आप चेकआउट कर सकते हो या फिर हमारे साथ बिज़नेस करके ये सब सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें, अपने राय हमें दें और हमसे कॉन्टैक्ट करें। एंड मिलते हैं नए वीडियो में, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स इस चैनल पे एजुकेशनल वीडियोज़ आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मैं एडिटिंग नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ कि आप तक मैं वो मैसेज भेज सकूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके फ़ायदे के लिए है। तो फ्रेंड्स तो मिलते हैं नए वीडियो में, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।